वेलकम टू आवर चैनल। तो पहली बात तो जो माय फर्स्ट वीडियो यूट्यूब जो नहीं देखा है वो जाके देख के आओ, क्लैरिफाई करके आओ कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है कि एनसीईआरटी को देखना है, समझना है और जो सिलेबस है उसको पहले चेक करना है कि कौन से चैप्टर हटे हैं, कौन से चैप्टर ऐड हुए हैं, क्या टॉपिक ऐड हुए हैं, वो सब आपको सीबीएसई के वेबसाइट में एक बार वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और कौन से चैप्टर आपको हार्ड लग रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आपको हार्ड लग रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी होंगी और उस पर काम करने होंगे। सेकंड है एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाएं। तो जब आप टाइम टेबल बनाएंगे तो उसमें ये चीज़ फोकस रखिएगा कि साइंस और मैथ्स जो है वो रेगुलर प्रैक्टिस करने हैं और जो सोशल साइंस हो गया और जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स हैं उसको आपको अल्टरनेट स्टे में डालने हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि कंसिस्टेंसी जो है वो सक्सेस की है, चाबी है, ठीक है। थर्ड, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ बस उसको आपको फॉलो करना है। देखिएगा बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। फालतू का 6-7 घंटा पढ़ के कोई फ़ायदा है नहीं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स का। तो मैथ्स में आपको फार्मूला को एक जगह, अलग जगह पे लिखना है, एक पेज में लिखना है और उसको रखना है अच्छे से और इस तरह से लिखना है कि आपको समझ में आए। और उसके बाद फिर आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस हर एक दिन खुद से सॉल्व करने हैं, कोई फ़ोन का यूज़ नहीं करना है। और साइंस में कंसेप्ट्स को समझना है, डायग्राम्स को बहुत ही प्रैक्टिस करना है और कोई भी अननेसेसरी चीज़ें को रट्टा नहीं मारना है। कुछ भी ये चीज़ आ ही जाता है अननेसेसरी में, क्यों? क्योंकि आप रट्टा मार रहे हो, अगले दिन भूल जाओगे। कंसेप्ट्स को क्लैरिफाई करना है, समझना है, उसको दिमाग में रखना है, फिर रिवीजन करना है। बिना रिवीजन के आप कितना भी पढ़ ले कुछ नहीं होने वाला। फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना कंपलसरी है क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही ज़्यादा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आएंगे लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है। न्यूमेरिकल्स ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं। और केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल रिएक्शंस है सबको को एक जगह नोट करना है और उसको लिख के अच्छे से याद करना है, रिवीजन करना है। और एसएसटी में डेट्स, इवेंट सब कोई को फ्लो चार्ट में लिखने हैं और जितने भी क्वेश्चंस के आंसर आप लिखेंगे सब पॉइंट्स में लिखेंगे। पॉइंट्स में लिखने की आदत डालिए। और लैंग्वेज की बात करें तो ग्रामर में पकड़ बनाइए और जितने भी राइटिंग सेशंस है वो सब को प्रैक्टिस कीजिए। और बाकी जो स्टोरी वाले पार्ट्स है उसको आप खुद से पढ़िए, समझिए और उसको इंग्लिश में विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस लिखना प्रैक्टिस कीजिए। चौथा है नोट्स एंड रिवीजन। खुद के नोट्स बनाएं, किसी के भी दूसरे के छाप के नोट्स नहीं बनाना है, खुद से नोट्स बनाना है। उससे क्या होगा कि आप जब लिखेंगे तो आपको याद रहेगा। और दूसरा क्या है, रिवीजन। आपको वीक में आप जितने भी पढ़ते हैं, जितने भी आप पढ़े हैं वो सब को आपको वीक में एक बार संडे के दिन आपको सारा रिवाइज करने हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है, इससे हमारा माइंड भी बूस्ट होगा। पांचवा है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और सैम्पल पेपर। आपको जब आपका सिलेबस 70 to 80% जब आपका कंप्लीट हो जाए तब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उनमें से क्वेश्चंस को देखने के क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं बोर्ड्स में। और सैम्पल पेपर आपको कंपलसरी है कि सॉल्व करने हैं। आपको इससे पता चलेगा। मार्किंग स्कीम्स पे भी ध्यान दीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। सीबीएसई वेबसाइट जब सैम्पल पेपर्स अपलोड करती है उसके साथ मार्किंग स्कीम भी आती है, तो आप उसको भी वो देख लीजिएगा कि कितने लाइन लिखने पर आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, आपको स्टेप मार्किंग मिलते हैं। कुछ ज़रूरी बातें जिसको आपको ध्यान रखना है। हेल्थ, आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। आपको अपने हेल्थ पे ध्यान भी देना चाहिए, सिर्फ स्टडी के प्रेशर में नहीं रहना है, हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा है सोशल मीडिया। पढ़ते वक्त फ़ोन का यूज़ नहीं करना है, फ़ोन को साइड में रखिए या दूसरे रूम में रखिए, पर पढ़ते वक्त फ़ोन का यूज़ नहीं कीजिए। तीसरा कंसिस्टेंसी। फालतू का 14 घंटा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम आपको 4 घंटा पढ़ना है बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ। और इतने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो कि इधर उधर ध्यान ना भटके, डिस्ट्रैक्शंस ना आए। कोशिश करना कि डिस्ट्रैक्शंस ना ही आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।